धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग हाथ जोड़ें और मेरे पीछे बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 1 है। अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक संख्या 19 है। इस श्लोक को मैं पढ़ूंगा। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारय नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। आप सब लोग मेरे पीछे शब्दार्थ बोलिए, ठीक है? सब लोग बोलिए सह, सब लोग बोलिए सह उस घोषः शब्द ने धार्तराष्ट्राणाम धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयानि हृदयों को व्यदारयत विदीर्ण कर दिया, नभः आकाश, च भी पृथ्वी पृथ्वी तल को, च भी एवं निश्चय ही तुमुलः कोलाहल पूर्ण अभ्यनुनादयन प्रतिध्वनित करता। आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही। प्रतिध्वनित करता, शब्दायमान करता। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण हो गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। तो यहाँ पर समझना है कि संजय बता रहे हैं कि शंखों की ध्वनि है ना, शंखों की ध्वनि बहुत ही क्या हुई? तुमुल ध्वनि हुई, बहुत तेज ध्वनि हुई। कौन से शंख? पांडव सेना के जो योद्धा हैं उनके शंखों की ध्वनि। कौरव सेना के योद्धाओं की जो शंख ध्वनि है उसमें इतना जो है शब्द नहीं था, लेकिन पांडव सेना के जो योद्धा हैं उनकी शंख ध्वनि कैसी हुई? बहुत तेज हुई। आकाश पृथ्वी भी जो है गूंज गया, पृथ्वी गूंज गई, आकाश गूंज गया, और धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं उनके हृदय विदीर्ण हो गए, है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि पांडवों का भगवान कृष्ण में जो विश्वास है, इसके द्वारा धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। धृतराष्ट्र के पुत्र कैसे हैं? उल्टी चाल चलने वाले हैं, अधर्म के अनुसार कार्य करते हैं, तो उनके हृदय विदीर्ण हो गए। यानी यहाँ संघ ध्वनि जो है, पांडव पक्ष की योद्धाओं की जो संघ ध्वनि है वो एक प्रकार से धर्म की ध्वनि है, धर्म की ध्वनि है? और कौरव पक्ष की योद्धा है, उनकी जो संघ ध्वनि है वो अधर्म की ध्वनि है ना। तो जहाँ भगवान श्री कृष्ण हैं वहाँ पर तो धर्म की रक्षा होगी, है, और धर्म की विजय होगी। तो इसलिए धर्म की जो संघ ध्वनि है उसने जो है अधर्मी
जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं उनके हृदय विदीर्ण कर दिए, है ना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वो कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हो। तो परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले कौन है? 5 पांडव। 5 पांडव कैसे हैं? परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले, है ना। तो उनका हृदय विदीर्ण नहीं हुआ जो कौरव पक्ष की संख्या ध्वनि हुई, उनका हृदय विदीर्ण नहीं हुआ। लेकिन अधर्मी जो कौरव लोग हैं उनके हृदय विदीर्ण हो गए। जो धार्मिक पक्ष के संख्या की ध्वनि हुई, है ना। तो अब हम प्रार्थना बोलेंगे। आप सब लोग जो है हाथ जोड़ें और मेरे साथ बोलने की कोशिश करिए। हम प्रार्थना बोलेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो सुने बड़े ध्यान से। आज का श्लोक में बताया गया कि पांडव पक्ष के जो 18 शंख बजे हैं, कल की चर्चा हुई थी। पांडव पक्ष की सेना के 18 शंख बजे हैं। सबसे पहले शंख किसका बजा था? श्री कृष्ण का। और श्री कृष्ण के शंख के बाद अर्जुन का शंख बजा, इसके बाद फिर भीम का शंख बजा, फिर नकुल का, फिर सहदेव का, फिर काशीराज हैं। इस प्रकार से 18 महारथियों ने शंख बजाए हैं। तो संजय यहाँ पर बतला रहे हैं कि पांडव पक्ष के योद्धाओं के शंखों की सम्मिलित ध्वनि से धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। धृतराष्ट्र के कितने पुत्र हैं? 100 पुत्र हैं। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं। 18 शंखों की ध्वनि हुई और धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इस घटना से हम समझ सकते हैं
कि भगवान ही सभी के हृदयों में स्थित होकर भय अथवा निर्भयता उत्पन्न करते हैं। हृदय में भगवान सबके हृदय में है, सर्वस्य जाहम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में भगवान कहते मैं हूँ, है ना। तो श्री कृष्ण ही सबके हृदय में है और सभी भक्तों के हृदय में स्थित होकर के अभय उत्पन्न करते हैं। अब भक्तों के हृदय में भय उत्पन्न करते हैं। दो प्रकार के लोग हैं, भक्त और अभक्त, है ना। भगवान की नज़रों में केवल दो ही प्रकार के लोग हैं और कुछ अंतर नहीं देखते भगवान। कौन ऊंचा है, कौन नीचा है, कौन धनी है, गरीब है, भगवान ये अंतर नहीं देखते। भगवान केवल दो अंतर देखते हैं, कौन भक्त है और कौन अभक्त है। और सबके हृदय में है, भक्त हृदय में भी अभक्त हृदय में भी। तो भक्त हृदय में भगवान अभय उत्पन्न करते हैं और अभक्त हृदय में भगवान क्या उत्पन्न करते हैं? भय उत्पन्न करते हैं। दो ही प्रकार के लोग। भगवान केवल एक भक्ति का ही संबंध मानते हैं और कोई संबंध नहीं मानते। कौन ब्राह्मण है, कौन ऊंचा है, कोई पंडित है या कोई शूद्र है, भगवान इसका कुछ भी विचार नहीं करते। नीच से नीच हो, चांडाल भी हो, लेकिन अगर भक्त है भगवान का तो उसको भगवान अपना लेते हैं। और जो बड़ा पवित्र है, बड़ा पंडित है, बड़ा विद्वान है, लेकिन भक्त नहीं है तो भगवान उसका त्याग कर देते हैं, है ना। तो केवल दो ही प्रकार के लोग हैं इस पूरी दुनिया में, एक तो हैं भक्त और दूसरे क्या? अभक्त हैं। और भगवान सबके हृदय में स्थित हैं। भक्तों के हृदय में भगवान क्या उत्पन्न करते हैं? अभय। और अभक्तों के हृदय में भय उत्पन्न करते हैं। चूंकि धृतराष्ट्र के पुत्र श्री कृष्ण के भक्त नहीं हैं। क्या हैं? भक्त हैं या अभक्त हैं? अभक्त हैं, अभक्त हैं। इसलिए उनके हृदयों में पांडव सेना की संग ध्वनि से भय उत्पन्न हुआ। उनके हृदयों में पांडवों की सेना की संग ध्वनि से भय उत्पन्न हुआ। इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है कि जो व्यक्ति भक्तों के प्रति जितना अधिक अपराध करता है, जो व्यक्ति भक्तों के प्रति जितना अधिक अपराध करता है, उसके हृदय में भय की मात्रा भी उतनी अधिक बढ़ती जाती है। इसका मतलब कई प्रकार के भक्त हैं। तो सबसे ज़्यादा भय कौन से भक्त को होता है? जो भक्तों का जितना ज़्यादा अपराध करता है। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पांडवों के प्रति घोर अपराध किए। वैष्णव, पांडव वैष्णव हैं, पांडवों के प्रति घोर अपराध किए हैं। इसलिए श्री कृष्ण उनके हृदय में भय उत्पन्न कर रहे हैं। भगवान गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम चा। अर्थात मैं सभी के हृदय में स्थित होकर स्मृति, ज्ञान और विस्मृति उत्पन्न करता हूँ। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि भक्तों के हृदय में श्री कृष्ण ऐसी स्मृति उत्पन्न करते हैं कि वे समझ सकते हैं कि वे ये शरीर नहीं है। सबसे ज़्यादा भय जो उत्पन्न होता है वो अपने को शरीर समझने में, है ना। तो भगवान जो है अपने भक्तों के हृदय में ऐसी स्मृति उत्पन्न करते हैं कि वे समझ सकते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण भक्तों के हृदय में ऐसा ज्ञान उत्पन्न करते हैं कि वे समझ सकते हैं कि वे श्री कृष्ण के नित्य दास हैं। शरीर नहीं हूँ इतना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि कौन हूँ। अगर मैं शरीर नहीं हूँ तो कौन हूँ, वो भी तो फिर प्रश्न होना चाहिए। तो उत्तर क्या है कि वो अपने को श्री कृष्ण का नित्य दास समझ लेते हैं और वे सदा श्री कृष्ण के नित्य दास ही रहेंगे। समझ सकते हैं कि आज मैं दास हूँ और आगे चल कर के मैं दास ना रहूँ। संसार में तो ऐसे ही होता है, जो पहले दास थे अब वो बॉस बन गए। तो हम लोग श्री कृष्ण के ऐसे दास नहीं हैं कि आगे चल कर के कभी बॉस बनेंगे, नहीं, नित्य दास, है ना। तो अगर कृष्ण भक्तों के हृदय में ये कृपा करते हैं
कि वे समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण के नित्य दास हैं और वे सदा श्री कृष्ण के नित्य दास ही रहेंगे। इस ज्ञान से उनका मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। अपने शरीर से जब पहचान होती है तो मृत्यु का भय बढ़ जाता है, और जब अपने शरीर से जो है अपनी पहचान मिट जाती है और किस रूप में पहचान करता है, मैं श्री कृष्ण का नित्य दास हूँ, तो फिर मृत्यु का भय नहीं रहता है ना। जबकि भक्तों के हृदय में श्री कृष्ण विस्मृति उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण वे अपनी पहचान इस शरीर से करते हैं। इस प्रकार शरीर में आसक्त होने के कारण उनका मृत्यु का भय बढ़ता जाता है ना। तो श्रील प्रभुपाद को क्या कहा जाता था? अभय चरण। क्या? अभय चरण कहा जाता था। इसका अर्थ है उनके चरणों में अभय का वास। उन्होंने संपूर्ण विश्व में एक ऐसा घर बनाया है जिसमें संपूर्ण विश्व निर्भयता पूर्वक रह सकता है। श्रील प्रभुपाद के जीवन में भी ये देखा जा सकता है कि उनके अंदर भय बिल्कुल भी नहीं था। प्रभुपाद के जीवन में अगर देखें तो पता चलता है उनके जीवन चरित्र से कि उनके हृदय में भय बिल्कुल नहीं था। जिस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, कौन सा विश्व युद्ध? दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और प्रभुपाद कलकत्ता में थे। कहाँ थे? कलकत्ता में थे। उस समय कलकत्ता शहर के वायुयानों के द्वारा बम गिराए जा रहे थे। कलकत्ता शहर में वायुयानों के द्वारा बम गिराए जा रहे थे। यानी शत्रु पक्ष के जो वायुयान थे वो कलकत्ता शहर में बम गिरा रहे थे। सभी लोग घबरा कर अपने घरों में इधर उधर भाग रहे थे। पूरा कलकत्ता जो है परेशान और घरों में इधर उधर भाग रहे हैं, बम गिर रहे हैं घरों में, तो लोग घरों में इधर उधर भाग रहे थे। उस समय लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि श्रील प्रभुपाद राधा कृष्ण की पूजा में स्थिरता पूर्वक और निर्भयता पूर्वक बैठे हुए थे। कलकत्ता में प्रभुपाद का भी घर था, ये प्रभुपाद जो है बड़े निर्भयता से बैठे हैं, राधा कृष्ण की पूजा में बड़े निर्भयता से बैठे हुए थे। एक अन्य घटना में जब प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे तो अचानक कहीं से बम विस्फोट हुआ। प्रभुपाद अपने भक्तों के बीच में बैठे थे, शिष्यों के बीच में बैठे थे, अचानक बम विस्फोट हुआ। जब शिष्य भयभीत हुए तो प्रभुपाद ने कहा, तुम लोग किस बात का भय करते हो? यदि यहाँ पर बम विस्फोट होगा तो हम सभी एक साथ श्री कृष्ण के गोलोक धाम में चले जाएंगे। प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को कहा, चिंता क्यों कर रहे हैं? हम सब लोग जो है एक साथ श्री कृष्ण के गोलोक धाम में चले जाएंगे। और प्रहलाद महाराज के सामने हिरण्यकशिपु तलवार लेके खड़ा था। ये तो प्रभुपाद की बात आई कि प्रभुपाद को भय नहीं हो रहा है, क्योंकि कृष्ण उनकी भक्ति से प्रसन्न है, तो भक्ति का जो हृदय है वो बिल्कुल हृदय से भय निकाल देते हैं भगवान। अब दूसरी घटना है, प्रहलाद महाराज के सामने हिरण्यकशिपु तलवार लेकर खड़ा है, परंतु उसे आश्चर्य हो रहा था कि उसके समक्ष प्रहलाद महाराज एक बालक होते हुए भी निर्भय खड़े। पूरी दुनिया कांपती है हिरण्यकशिपु के तलवार से, और प्रहलाद के सामने वो तलवार लेके खड़ा है और प्रहलाद महाराज को कुछ जरा भी भय नहीं हो रहा है, निर्भय खड़े हैं। भगवान के साथ संबंध स्थापित करने का ये प्रथम परिणाम है कि हृदय के अंदर मृत्यु का भय नहीं रहता। अगर कृष्ण के चरणों की शरण ग्रहण करते हैं तो पहला परिणाम यही है, हृदय के अंदर मृत्यु का भय नहीं रहता। भय से मुक्त होने पर ही कोई व्यक्ति किसी से प्रेम कर सकता है। जब तक भय है तब तक प्रेम हम कैसे कर सकते हैं? तो भय से मुक्त होने पर ही कोई व्यक्ति किसी से प्रेम कर सकता है, क्योंकि भक्ति के बिना कोई भक्त से कोई भय से मुक्त नहीं हो सकता। चूँकि भक्ति के बिना कोई भय से मुक्त नहीं हो सकता, अतः भक्ति के बिना इस संसार में प्रेम संभव नहीं है।
आप किसी से प्रेम करना चाहते हो तो पहले भय से मुक्त हो, तब तो प्रेम करो, है ना, है ना। और भक्ति के बिना कोई भय से मुक्त हो नहीं सकता। भगवान अपने भक्तों के हृदय में ही भय दूर करते हैं। तो भक्ति के बिना कोई भय से मुक्त नहीं हो सकता। अतः भक्ति के बिना इस संसार में प्रेम संभव नहीं है। जैसे ही व्यक्ति के सामने मृत्यु का भय आता है, उसके संसार में सभी संबंध टूट जाते हैं। मुझे अपनी जान बचाना है, बस संसार के सभी संबंध टूट जाते हैं। यहाँ तक कि देवतागण भी मृत्यु के भय से मुक्त नहीं हैं। देवताओं को भी मृत्यु का भय है ना। फिर उनकी भक्ति से कोई मृत्यु के भय से कैसे मुक्त हो सकता है। अब लोग देवताओं की पूजा करते हैं, तो देवताओं को खुद ही ये मृत्यु का भय है, तो आपकी मृत्यु का भय कैसे दूर करेंगे कि आप देवताओं की पूजा करते हैं। अब श्रीमद् भागवत में अम्बरीश महाराज की कथा है। किसकी कथा है? अम्बरीश महाराज की कथा है। किस मामले में? कि उनको भय नहीं हुआ, है ना। एक उदाहरण हमने दिया प्रभुपाद का, कि प्रभुपाद को भय नहीं हुआ। पास में बम फटा था तो शिष्य लोग जो है बड़े चौकन्ने हो गए, अब क्या होगा। और प्रभुपाद कहते चिंता मत करो, अगर बम हमारे ऊपर गिरेगा तो हम सब लोग एक साथ कहाँ जाएंगे? गोलोक धाम जाएंगे, है ना। और दूसरा उदाहरण किसका हमने दिया? प्रहलाद महाराज का, है कि हिरण्यकशिपु के सामने पूरी दुनिया भयभीत होती है और प्रहलाद महाराज के सामने तलवार लेके खड़ा है वो, और प्रहलाद महाराज भयभीत नहीं हो रहे हैं, है ना। अब अम्बरीश महाराज, श्रीमद् भागवत में अम्बरीश महाराज की कथा है, जिसमें वर्णन है कि दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज को मार डालने के लिए कृत्या उत्पन्न करते हैं। दुर्वासा मुनि अपने जटा की एक लट उखाड़ते हैं और जमीन में मार देते हैं, तो उससे एक कृत्या उत्पन्न हुई, है ना। तो कृत्या अम्बरीश महाराज को मार डालने के लिए आगे बढ़ी। दुर्वासा मुनि ने कृत्या उत्पन्न किया था, किस लिए? कि अम्बरीश महाराज को मार डाले। तो वो अम्बरीश महाराज को मार डालने के लिए आगे बढ़ी, परंतु अम्बरीश महाराज निर्भयतापूर्वक और विनम्रतापूर्वक वहाँ खड़े रहे। अम्बरीश महाराज को बिल्कुल डर नहीं है, वो विनम्रतापूर्वक भी खड़े रहे और निर्भयतापूर्वक भी खड़े रहे, है ना। उसी समय सुदर्शन चक्र ने आकर कृत्या को नष्ट कर दिया, क्योंकि भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र अम्बरीश महाराज की रक्षा में पहले से ही नियुक्त कर दिया था। तो भगवान का जो चक्र है तो उससे कृत्या नष्ट हो गई, परंतु दुर्वासा मुनि का पीछा करना उसने आरंभ कर दिया। सुदर्शन चक्र ने कृत्या को नष्ट कर दिया, लेकिन दुर्वासा का पीछा करना आरंभ कर दिया। तो अभी समझने वाली बात है कि कृत्या को तो तुरंत नष्ट कर दिया चक्र ने, तो दुर्वासा मुनि को भी नष्ट कर देता, लेकिन दुर्वासा मुनि को वो क्या कर रहा है? चक्र वो भय पैदा कर रहा है। तो यहाँ पर ये एक बात ध्यान देने की है कि चक्र ने दुर्वासा मुनि का वध नहीं किया, क्योंकि दुर्वासा मुनि तपस्वी ब्राह्मण है। परंतु फिर भी चक्र ने दुर्वासा मुनि का पीछा किया और भगवान ने दुर्वासा मुनि के हृदय में भय उत्पन्न कर दिया। चक्र ने दुर्वासा मुनि को मारा नहीं, तपस्वी ब्राह्मण है, लेकिन तो अभी भय पैदा किया, दुर्वासा मुनि के हृदय में भय पैदा कर दिया। क्योंकि दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज का अपराध किया था और अम्बरीश महाराज श्री कृष्ण के महान भक्त थे, है ना। अब ये तीन घटनाएं हो गई। अब भय नहीं हुआ। पहली घटना प्रभुपाद की, और दूसरी घटना प्रहलाद महाराज की, और तीसरी घटना अम्बरीश महाराज की। अब ये चौथी घटना है वृत्रासुर। श्रीमद् भागवत में चौथी घटना का वर्णन आता है। अपनी मृत्यु की इच्छा करते हुए वृत्रासुर इंद्र से कहते हैं, हे इंद्र, मैं अपने मन को श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगा रहा हूँ, ऐसी स्थिति में तुम मुझ पर अपना वज्र चलाओ। वृत्रासुर कह रहा है, मतलब डर नहीं बिल्कुल,
वृत्रासुर क्या कह रहे हैं कि इंद्र, मैं श्री कृष्ण के चरणों में अपना मन लगा रहा हूँ और ऐसे में तुम अपने वज्र से मेरा वध कर दो तो मैं कहाँ जाऊँगा? वैकुंठ में चला जाऊँगा। हैं? इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री कृष्ण के भक्त मृत्यु के सामने भयभीत नहीं होते। भीष्म जी श्री कृष्ण के महान भक्त थे, उन्हें भी अपनी मृत्यु का जरा भी भय नहीं था। श्री शिखंडी के सामने भीष्म जी युद्ध नहीं कर रहे थे, हैं? और उनके शरीर पर अर्जुन के भयंकर बाण लग रहे थे, फिर भी वे युद्ध से नहीं भागे, है ना? नहीं, इसको मैं कुछ छोड़ दिया ना। हाँ, इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री कृष्ण के भक्त मृत्यु के सामने भयभीत नहीं होते और भीष्म जी श्री कृष्ण के महान भक्त थे, उन्हें भी अपनी मृत्यु का जरा भी भय नहीं था। युद्ध में जो है भीष्म जी बिल्कुल भयभीत नहीं युद्ध से, बल्कि क्या हो रहा है? शिखंडी के सामने भीष्म जी युद्ध नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपना निश्चय कर लिया पहले से कि शिखंडी के सामने युद्ध नहीं करूँगा, शिखंडी से युद्ध नहीं करूँगा। क्यों? पिछले जन्म में ये अम्बा एक स्त्री थी, इसलिए भीष्म जी की दृष्टि में अभी भी वो स्त्री ही है, तो युद्ध नहीं कर रहे हैं, है ना? और अर्जुन के बाण, उनके शरीर पर भयंकर बाण लग रहे हैं और युद्ध से वो नहीं भागे। भीष्म जी जो है अर्जुन के बाणों की प्रशंसा करते हैं, क्या कहते हैं कि ये अर्जुन के बाण हैं जो मेरे शरीर में पीड़ा पहुंचा रहे हैं। तो बाणों की प्रशंसा कर रहे हैं, शरीर में जो पीड़ा पहुंचा रहे हैं जिनके बाण। भीष्म जी कहते हैं शिखंडी के बाण जो है मेरे शरीर में घाव भी पैदा नहीं करते और अर्जुन के बाण सीधे मेरे हृदय में जो है आर पार हो रहे हैं, ये अर्जुन के बाण हैं और अर्जुन के बाणों की प्रशंसा कर रहे हैं। कितनी ऊंची स्थिति है, हैं? अगर हमारे शरीर में थोड़ी भी चोट लग जाए तो जो है फिर सब संबंध हमारे भूल जाते हैं, इसने मुझे कैसे चोट पहुंचा दी, है ना? तो इस तरह से हमने मतलब ये समझा कि जो भक्त होते हैं वो जरा भी भयभीत नहीं होते, है ना? तो एक कारण क्या है जो भयभीत नहीं होते भक्त लोग? ये कारण क्या है? कौन बताएगा? भगवान उनके हृदय में जो अभय पैदा करते हैं, मृत्यु का भी भय नहीं होता। तो इसका मुख्य कारण क्या है? भगवान किस प्रकार से उस भक्त के जो है भय को दूर करते हैं? कौन बताएगा? हैं? नहीं, आश्रित होते हैं भगवान, तो भगवान तो सीधे उनकी रक्षा करने ले नहीं आ रहे हैं। भगवान जो है उनकी सीधे रक्षा करने तो नहीं आ रहे। जैसे अम्बरीश महाराज हैं, तो दुर्वासा मुनि जो है जब मारना चाहते हैं, अम्बरीश महाराज की हत्या करना चाहते हैं, तो कृत्या उत्पन्न कर दी और कृत्या अम्बरीश महाराज को मार डालने के लिए दौड़ी। विश्वास भगवान का कि अपने भक्त को नहीं होने देंगे। ऐसा भी नहीं, विश्वास इस तरह का विश्वास नहीं हम कर सकते कि भगवान हमारे शरीर की रक्षा करेंगे। शरीर तो वैसे भी नष्ट होने वाला, शरीर तो भगवान कहते अंत्यवंत में देहा, शरीर तो सब अंतवान है। तो भगवान रक्षा कर रहे हैं तो रक्षा होगी, रक्षा नहीं करें तो रक्षा नहीं होगी। तो भक्त को विश्वास ये होता है कि मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। अगर कृष्ण रक्षा करेंगे तो कौन मुझे मार सकता है, और कृष्ण करे मारेंगे तो कौन मेरी रक्षा कर सकता है। तो भक्त जो है जो भगवान की शरण लेता है, अनन्य शरण लेता है कि मुझे कृष्ण की ही शरण लेनी है। क्यों? अगर कृष्ण रक्षा करेंगे तो कोई मार नहीं सकता, तो मैं दूसरे की शरण क्यों लूँ? कृष्ण के छोड़ के और किसी की शरण क्यों लूँ?
क्योंकि कृष्ण का रक्षा करेंगे तो मुझे कोई मार नहीं सकता। और दूसरी बात है कि अगर कृष्ण मारेंगे मुझे तो कोई दूसरा रक्षा नहीं कर सकता, तो भी कृष्ण दूसरे की शरण क्यों लूं? और मोची होए, कैसा है वो? सूची होए मोची होए यदि कृष्णा तजे, और मोची होए सूची होए यदि कृष्णा भजे। ये बहुत बढ़िया प्यार है। मोची होए सूची होए यदि कृष्णा भजे, और सूची होए मोची होए यदि कृष्णा तजे। मतलब अगर कोई मोची है, मोची का मतलब बड़ा अशुद्ध है, मोची है ना, ब्राह्मण से बिल्कुल उल्टा है। ब्राह्मण बड़ा पवित्र होता है और मोची उतना ही अशुद्ध होता है। मोची होए शुचि होए यदि कृष्ण भुजे, तो वो चमड़ा का काम करने वाला मोची है, वो भी क्या हो जाता है? पवित्र हो जाता है अगर कृष्ण का भजन करता है। मोची के पास बहुत समय होता है भजन करने का, खाली बैठा है तो भजन कर सकता है, और अगर जूते की सिलाई कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, चमड़े का काम कर रहा है, तो काम करते करते भी भगवान का भजन कर सकता है। तो ऐसे में शास्त्र क्या कहता है कि सूची होए मुची होए यदि कृष्णा तजे। कोई बहुत पवित्र ब्राह्मण है लेकिन कृष्ण का त्याग कर दिया, कृष्ण का भजन नहीं करता, तो वो क्या बन जाएगा? मोची बन जाएगा। तो भक्तों को जो है मतलब ऐसा विश्वास नहीं होता भक्तों को, ये भगवान मेरी रक्षा करेंगे। अगर वे जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं तो केवल इतनी प्रार्थना करते हैं कि मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो यही जो है भक्तों की प्रार्थना होती है? और इस जीवन में वे सोचते हैं कभी भी अगर जीवन हमारा समाप्त हो जाए तो कोई चिंता की बात नहीं। क्यों? क्योंकि कृष्ण मेरे साथ हैं, तो चिंता नहीं करते, है ना। तो शरीर के संबंध में वो जो है कृष्ण के जो है ऊपर आश्रित नहीं होते हैं कि मेरे शरीर की रक्षा करेंगे कृष्ण। जैसे प्रहलाद जी को भय नहीं हो रहा था, प्रहलाद जी को भय नहीं हो रहा था, तो किस भावना से भय नहीं हो रहा था? कि वे उनको ये विश्वास था कि कृष्ण अगर रक्षा करेंगे तो कौन मार सकता है, और अगर कृष्ण रक्षा नहीं करेंगे, कृष्ण ही मारेंगे, तो कौन बचा सकता है। हाँ, और कभी कभी भगवान अपने भक्त की रक्षा भी करते हैं, कभी कभी भगवान अपने भक्त की रक्षा भी करते हैं। उदाहरण, कोई उदाहरण भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की, बताइए। प्रहलाद महाराज, हाँ, प्रहलाद महाराज भगवान ने प्रहलाद महाराज की रक्षा की, है ना। और महाराजा अम्बरीश, हाँ, महाराजा अम्बरीश की रक्षा की भगवान ने, है ना। भगवान का चक्र उस समय तुरंत आ गया, तो महाराज अम्बरीश की रक्षा की। और किसी रक्षा की? जगाई मधाई, जगाई मधाई की रक्षा भगवान ने नहीं की, नित्यानंद प्रभु ने की। है गजेंद्र है, गजेंद्र की रक्षा भगवान ने की। तो लेकिन इस तरह से हम ये नहीं दावा कर सकते कि नहीं मुझे कोई नहीं मार सकता, भगवान मेरी रक्षा कर रहे हैं, ऐसा दावा नहीं कर सकते।
पहली बात तो है कि दावा अगर हम ये करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि मैं अपने को समझता हूँ कि मैं भगवान का भक्त हूँ, और जैसे अपने को समझा मैंने कि मैं भगवान का भक्त हूँ, तो भगवान तुरंत अपने दिमाग से इस बात को निकाल देते हैं कि ये मेरा भक्त है। अगर हमारे मन में ये विचार आ जाए कि मैं भगवान का भक्त हूँ और मेरी भगवान रक्षा करेंगे, तो भगवान के मन में तुरंत विचार आता है कि ये मेरा भक्त नहीं है, तो क्या फायदा। तो इसका मतलब है कि इस मन ये विचार जो है हमारे मन में नहीं आना चाहिए कि मैं भगवान का भक्त हूँ। प्रहलाद महाराज के मन में ये विचार नहीं था कि मैं भगवान का भक्त हूँ इसलिए भगवान मेरी रक्षा करेंगे। और अगर इस तरह का विचार आता है तो फिर जो है सब कुछ उल्टा हो जाएगा। तो प्रहलाद महाराज के मन में क्या विचार था जब उनको सांपों से कटवाया गया है, उनके ऊपर जो है शूल भुसुंडी ये सब अस्त्र शस्त्र मारे गए, तो उनका क्या विचार था। क्या ये विचार था कि मैं भगवान का भक्त हूँ, बहुत बड़ा भक्त हूँ, इसलिए मेरी रक्षा भगवान करेंगे। नहीं, ये भक्ति की विधि नहीं है कि हम सोचेंगे मैं भक्त हूँ इसलिए भगवान मेरी रक्षा करेंगे। भक्ति विधि ये है कि मैं तो भक्त नहीं हूँ, मैं तो भक्त नहीं हूँ इसलिए मेरी रक्षा अगर भगवान करें तो बहुत बड़ी कृपा होगी, वो रक्षा करें, और नहीं तो रक्षा नहीं होगी। तो जो भक्त होता है भगवान का इसी प्रकार सोचता है, अगर किसी मारेंगे मुझे तो कौन बचा सकता है, और कृष्ण अगर रक्षा करेंगे तो मुझे कौन मार सकता है। तो आज के श्लोक में यह बताया गया कि शंखों की ध्वनि से किन के हृदय विदीर्ण हो गए, कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए। शंखों की ध्वनि जहां हो रही थी पांडव सेना के बीच में थे, तो पांडव सेना को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो वो जो शंख ध्वनि थी वो शत्रु पक्षी के सैनिकों का हृदय विदीर्ण कर रही थी, जबकि पांडव पक्षी जो योद्धा हैं उनको शंख ध्वनि से कुछ भी भय नहीं पैदा हो रहा था। शत्रु के पक्ष में जो लोग हैं उनको भय पैदा हो रहा है। और भीष्म जी, अब प्रश्न उठता है कि भीष्म जी फिर शत्रु के पक्ष में क्यों युद्ध कर रहे हैं। भीष्म जी तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, फिर शत्रु के पक्ष में क्यों युद्ध कर रहे हैं? प्रतिज्ञा क्या उन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी थी? भीष्म जी ने प्रतिज्ञा ले रखी थी, है ना। हाँ, तो भीष्म जी ने प्रतिज्ञा ले रखी थी। तो भीष्म जी और वो शत्रु पक्ष में हैं, शत्रु के पक्ष में हैं, हृदय उनका कृष्ण के ही पक्ष में। शरीर से वे शत्रु के पक्ष में हैं, लेकिन मन उनका जो है कृष्ण के पक्ष में है। और वो यही चाहते हैं कि अगर वो मारे जाएं तो कोई बात नहीं है, लेकिन पांडवों की विजय होना चाहिए। भीष्म जी जो है यद्यपि शत्रु के पक्ष में युद्ध कर रहे हैं, लेकिन उनका हृदय जो है पांडवों के पक्ष में है और श्री कृष्ण के पक्ष में है। अब हम सुनेंगे थोड़ा इसमें जो बताया गया है। ये संसार जो है मृत्यु का संसार है। इस भौतिक जगत में मृत्यु का भय सदा रहता है,
और केवल भय नहीं, सभी की अंत में मृत्यु भी हो जाती है। मृत्यु एक ऐसा झटका है कि जीव का सर्वस्व मिट जाता है। जितनी धन संपत्ति उसने अर्जित की है वो सब उसे छोड़नी पड़ती है। फिर उसे पता नहीं कि किस प्रकार के लोग उसे पकड़कर उसे कहाँ ले जाते हैं और उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उसे अगला जन्म कहाँ मिलेगा और उससे जो भी शरीर प्राप्त होगा उसी शरीर में उसे अपनी पहचान करनी पड़ेगी। यदि उसे छिपकली का शरीर प्राप्त हुआ तो अपने को आपको छिपकली समझेगा वो। यदि उसे मेढक का शरीर प्राप्त हुआ तो अपने आप को मेढक समझेगा। इस प्रकार मृत्यु की अवस्था अत्यंत भयंकर है, परंतु ऐसी स्थिति आध्यात्मिक जगत में नहीं है। आध्यात्मिक जगत में ऐसी स्थिति नहीं है। वहाँ पर किसी के भी शरीर का परिवर्तन नहीं होता। आध्यात्मिक जगत में किसी के शरीर का परिवर्तन नहीं होता। जैसे बचपन की अवस्था है तो बचपन की अवस्था हमेशा वही बनी रहेगी। किसी जवानी अवस्था है तो उसकी जवानी अवस्था वैसी ही बनी रहेगी, है ना। केवल शरीर का ही नहीं बल्कि शरीर की अवस्था का भी परिवर्तन नहीं होता है? शरीर की अवस्था, अगर बच्चे की अवस्था है तो हमेशा वो बच्चे की अवस्था में रहेंगे। यदि कोई व्यक्ति वहाँ पर बालक की अवस्था में है तो वह सदा बालक की ही अवस्था में रहेगा। यदि किसी की वृद्ध अवस्था है तो वो उसी अवस्था में सदा भगवान की लीलाओं का आनंद लेता रहेगा। वृद्धावस्था, वृद्धावस्था का आनंद है। वृद्धावस्था के बाद इस भौतिक संसार में क्या आती है? वृद्धावस्था के बाद मृत्यु आती है। आध्यात्मिक जगत में मृत्यु है ही नहीं, वृद्धावस्था रहती है, तो वृद्धावस्था में भी आनंद रहता है। वहाँ पर वृद्धावस्था का भी आनंद है, वृद्धावस्था का कष्ट नहीं है। श्री कृष्ण के पिता और पिता के समान जितने गोप हैं वे सभी वृद्ध हैं, परंतु उन्हें श्री कृष्ण के पिता बनने का गौरव प्राप्त है। तो भगवान के धाम में क्या नहीं है? मृत्यु नहीं है, मृत्यु नहीं है ना। तो शरीर की मृत्यु नहीं है। तो कोई कहेगा कि शरीर की मृत्यु हो सकता ना हो, लेकिन अवस्था तो बदलेगी कि बचपन से जवानी आएगी, जवानी से बुढ़ापा आएगा, अवस्था तो परिवर्तन होगा। सॉरी प्रभु जी। क्या कर रहे हैं? सेवा की और उल्टा। तो शरीर का परिवर्तन तो होता ही नहीं है, बल्कि अवस्था का भी परिवर्तन नहीं होता। अगर बचपन की अवस्था है तो अब बचपन की अवस्था में रहेगी, जवानी अवस्था नहीं आएगी। उसका भी क्या है? आनंद है। वृद्धावस्था का भी आनंद है, वृद्धावस्था का कष्ट नहीं है। अगर वृद्धावस्था है तो वृद्धावस्था में तो कष्ट होता है। इस भौतिक संसार में वृद्धावस्था आती है तो बहुत कष्ट होता है वृद्धावस्था का। लेकिन आध्यात्मिक जगत में अगर किसी की वृद्धावस्था है तो उसका भी कोई कष्ट नहीं है ना। तो इस तरह से भगवान के धाम में जो है ना तो भय है और ना मृत्यु है। और भौतिक संसार में भी अगर हम कृष्ण का आश्रय लेते हैं तो भय नहीं रहता, किसी प्रकार भय नहीं रहता। और मृत्यु अगर होती है, अगर मृत्यु होती है तो कैसी होती है मृत्यु? उनको कैसा लगता है? भगवान गीता में कहते हैं कि पुराने वस्त्रों को छोड़ करके कोई नया वस्त्र धारण करे। उसी प्रकार से पुराने शरीर को छोड़ करके जीवात्मा नया शरीर प्राप्त करता है। तो भगवान की भक्ति से जो है मतलब इतना हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि मृत्यु का जो है कोई कष्ट नहीं होता, मृत्यु का कोई भय नहीं होता। अनायासेन मरणम विना दैन्यन जीवनम अनाराधित गोविंद चरणस्य कदम भवेत्।
ये अनायास मरण। लोग तड़प तड़प के मरते हैं, तड़प तड़प के मरते हैं लोग। लेकिन जो भक्त होते हैं, जिन्होंने भगवान के चरणों की आराधना की है, उनका मरण अनायास होता है। अनायास का मतलब कोई कष्ट नहीं, बिना कष्ट के मरण होता है। और बिना दैन्य जीवनम, और जीवन में कोई जो है गरीबी नहीं होती। जीवन में पैसे की कमी नहीं होती और मरण में कोई कष्ट नहीं होता। तो जिन्होंने भगवान के चरणों की आराधना की है, उनको मृत्यु का कोई कष्ट नहीं होता और जीवन में उनको गरीबी का कष्ट नहीं होता। तो आज के श्लोक में हमने कुछ चर्चा की। अब आप लोगों के पास कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न है? हाँ जी, माइक है क्या? नहीं है तो जोर से बोलो, जोर से बोलो। आप बोलो बोलो, क्या कह रहे हैं? भय क्यों लगता है? भय क्यों लगता है? जब अपने को हम मृत शरीर समझते हैं। ये शरीर जो है ये क्या है? नश्वर है, ये तो नष्ट होने वाला है। और लेकिन जीवात्मा है वो नष्ट नहीं होता। तो जब हम अपने को शरीर समझते हैं तो शरीर की जो है हमेशा संभावना रहती है, मृत्यु की हमेशा संभावना रहती है। तो मैं मर जाऊंगा, है ना। जैसे आप सड़क में चल रहे हैं और एक गाड़ी आ गई सामने, गाड़ी आ गई, ट्रक आ गया सामने, है ना, तो भय होता है। किस बात का भय होता है? कि मैं मर जाऊंगा। लेकिन अज्ञान है। जब हमें असली ज्ञान होता है तो हम क्या समझते हैं कि शरीर तो नष्ट होने वाला है, लेकिन मैं नष्ट नहीं हो सकता, मैं शरीर नहीं हूँ। तो शरीर को जो है वो क्या मानता है? ये नष्ट होने वाला है। अंत में देहा, अंत में देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः। कि शरीर जो है अंत है और मैं नित्य आत्मा हूँ। अंत में देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् यद्यस्व भारत है। जीवात्मा अविनाशी है, इसलिए युद्ध करो। तो भगवान युद्ध करने की आज्ञा देते हैं कि शरीर अंत है। शरीर एक प्रकार का वस्त्र है और जब वस्त्र आपका पुराना हो जाता है, जीर्ण हो जाता है, तो उसको आप बिल्कुल से त्याग देते हैं, फेंक देते हैं और आप नया वस्त्र धारण करते हैं। तो इसमें आपको क्या कष्ट है? आपने पुराना कपड़ा छोड़ करके नया कपड़ा धारण कर लिया, तो ये तो खुशी की बात है कि कोई कष्ट की बात तो नहीं, खुशी की बात है। उसी प्रकार से जो भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान उनको ऐसा ही ज्ञान देते हैं। भगवान उनको ऐसा ज्ञान देते हैं कि शरीर जो है ये तो वस्त्र की तरह है और जैसे ही जीर्ण वस्त्र हो जाता है तो हम फेंक देते हैं। उसी प्रकार से शरीर हमें क्या करना है? फेंकना है, उतार करके फेंकना है। लेकिन ये ज्ञान जो है अभी हमारे मन में नहीं आता और भय दूर नहीं होता है। लेकिन कम से कम बुद्धि में फिर भी ये ज्ञान होना चाहिए। अपनी बुद्धि में तो ज्ञान होना चाहिए और अनावश्यक शोक नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति जो है अपने पुत्र की मृत्यु का शोक कर रहा है, कोई अपने पिता की मृत्यु का शोक कर रहा है, लोग शोक कर रहे हैं किसी मृत्यु का। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं तो वो यही सोचते हैं
है ना, कि शरीर तो छूट गया लेकिन जीव आत्मा को जो है दूसरा शरीर प्राप्त हुआ। इसलिए हम लोग जो है बोलचाल की भाषा में हम ना बोलें कि मृत्यु हो गई, हम कहते हैं भाई उनकी मृत्यु हो गई, इनकी मृत्यु हो गई, तो ये ना बोल करके हम क्या बोलते हैं कि उनका शरीर छूट गया। तो अंतर है ना। आप कहते हैं भाई वो मर गए हैं, आज 5 आदमी मर गए, आज 10 आदमी मर गए, आप ऐसे बोलते हैं। लेकिन अगर हम और अच्छा इसको समझा सकें तो हमें क्या बोलना चाहिए कि 4 आदमियों का शरीर छूट गया, 5 आदमियों का शरीर छूट गया। तो इससे जो है हमारी अज्ञान से जो है रक्षा होती है। ठीक है, आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। और कोई प्रश्न है किसी का? मैं प्रश्न करूं? ठीक है। तो यहाँ पर जो संघ ध्वनि बताई गई कि पांडवों की जो संघ ध्वनि है उससे धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गई, है ना। तो हमने चर्चा की कि धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय क्यों विदीर्ण हो गए, इसका क्या कारण है, कौन बताएगा? धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए, इसका क्या कारण है? अभक्त हैं, अभक्त हैं, और अभक्त तो है ही हैं, साथ साथ भक्तों का क्या करते हैं, अपराध करते हैं, भक्तों का अपराध करते हैं, है ना। अगर हम चाहते हैं कि मृत्यु से हमें जो है भय ना हो, तो हमें सबसे पहला काम क्या करना चाहिए कि भक्तों का अपराध नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।